2025 का चुनाव आ रहा है, तमाम पार्टियां जो है तैयारी कर रही है, इस बार आप बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, मुख्य रूप से जो विपक्ष का रोल होना चाहिए वह विपक्षी पार्टियां रोल अपना नहीं रही है और बिना मुद्दा का ये आंदोलन करने के मूड में है। अब बताइए कि कहाँ चुनाव हुआ है जो राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि वोट का चोरी हो रहा है, वोट का लूट हो रहा है। कुछ ही दिन पहले तेजस्वी यादव जी ने स्टेटमेंट दिया कि मेरा नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है और दूसरे ही दिन चुनाव आयोग ने साबित कर दिया, पेपर टीवी में स्टेटमेंट आ गया कि तेजस्वी यादव जी दो दो जगह उनका नाम है। तो जब विपक्ष का नेता इस तरह से झूठ बोलता हो तो विपक्ष का क्या छवि होगा। और नीतीश सरकार खास तौर से जो बिहार में लालू जी का जब शासन था तो उन्होंने कहा था कि बिहार में हेमा मालिनी के गाल ऐसा रोड बनाएंगे। पूरा बिहार का रोड 3 फीट 5 फीट गड्ढा हो गया था, लेकिन बाबू नीतीश कुमार जी ने सड़कों का जाल बिछा दिया और बिहार के किसी कोना से 3-4 घंटा में पटना आप आ सकते हैं। तो इतनी बड़ी रोल नीतीश कुमार का है तो उससे भी मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। बीजेपी में शामिल हो रहे हैं सर? और जहाँ तक बिजली का सवाल है, लालू जी के राज में पटना में 5-7 घंटा बिजली होता था, जिला मुख्यालय में बिजली नहीं होता था। एक बार जब शुरू के दिनों में सुचित्रा सिंह एमएलए मंत्री बनी तो डीएम ने फ़ोन किया कि सर 5 मिनट के लिए बिजली आई है। उसी के बाद हम लोग वहाँ बिजली का काम किए। आज 18 घंटा 20 घंटा बिजली चलता है। तो नीतीश सरकार ने घोषणा कर दिया कि पूरे बिहार में 125 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। उसी तरह से जो शिक्षित बेरोजगार नौजवान हैं, इन लोग का डिमांड था कि बहुत राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू हुआ है, लेकिन बिहार में नहीं होने के चलते दूसरे राज्य के बच्चों का यहाँ बहाली हो रहा है, नौकरी मिल रहा है। तो नीतीश कुमार की सरकार ने नौजवान छात्र छात्राओं का सेंटिमेंट को देख करके और उन्होंने घोषणा कर दिया। उसी तरह से यहाँ जो बुजुर्ग लोग की स्थिति बड़ी नाजुक थी, 400 रुपया मिलता था, उसको बढ़ा के इन्होंने 1100 कर दिया। उसी तरह से बहुत सारे जो सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उन्होंने काम करने का काम किया। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में इन्होंने एक और बड़ी शानदार घोषणा किया कि बिहार में मात्र 13 मेडिकल कॉलेज था, जिसके चलते हजारों बच्चे बिहार से बाहर मेडिकल पढ़ने जाते थे, वहाँ लोग को जलील भी होना पड़ता था। इन्होंने 7 मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा किया, जिसमें हमारा अरवल भी है। अरवल के बारे में खास तौर से मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा गृह जिला है और 1 महीना पहले मुख्यमंत्री जी से मिल करके मैंने कहा था कि अरवल काफ़ी पिछड़ा जिला है, इसलिए और पटना से अरवल की दूरी 70-80 किलोमीटर पड़ जाता है, इसलिए एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। और उन्होंने कहा था स्पष्ट कि मैं प्रपोजल मांगता हूँ, ये प्रूव हो जाएगा तो मैं उस दिन घोषणा करूँगा। और उन्होंने अपने वादे के अनुकूल घोषणा किया, इसलिए भी मैं काफ़ी प्रभावित एनडीए से हुआ हूँ। और बीजेपी में जाने का मकसद एक ही है कि यह पूरे देश की पार्टी है और मेरा भी जो जुडिक्शन है बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात। 3 महीना पहले गुजरात में गया था, वहाँ सम्राट अशोक जयंती में 25 से 30 हज़ार लोग जुटे
वहाँ उद्घाटनकर्ता में मैं था और गुजरात के 3-4 मिनिस्टर चीफ गेस्ट में थे। तो हम लोग पूरे 8-10 जो राज्य है वहाँ पार्टी को मजबूत करेंगे, लेकिन अभी मेरा पूरा फोकस बिहार के चुनाव पर है और उसमें भी खास तौर से मगध और शाहाबाद का इलाका है, वहाँ आरजेडी ज़्यादा सीट जीती है एमएलए में। तो हमारा चूँकि जुडिक्शन भी वही है, इसलिए दिन रात मेहनत करके और हम लोग 90% कम से कम एनडीए का उम्मीदवार को जिताएंगे। ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा टारगेट है कि विपक्ष को राजनीति छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आम जनता का जो मांग था, विपक्ष का जितना मांग था नीतीश सरकार ने पूरा कर दिया, तो आपकी जरूरत कहाँ है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? फिर से घर वापसी हो रही है, बीजेपी में कल शामिल होंगे सर। और तमाम बिहार के जिस तरह से युवा जो है परेशान थे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से काम किया, विपक्ष सवाल खड़े कर रही थी, कल शामिल हो रहे हैं, क्या कहिएगा मैम? विपक्ष का काम ही है मुद्दा उठाना और सड़क पे आती है, बैठक करती है, लेकिन कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो मुद्दा विहीन काम ही करते हैं वो लोग। कोई मुद्दा, असल मुद्दा हो वो लेके काम करना चाहिए। जैसे बीजेपी मुद्दा नहीं खोजती है, वो काम करती है, वो काम करने में विश्वास रखती है, इसलिए काम कीजिए और उसका विश्वास जीतिए। तमाम एनडीए जितने भी महागठबंधन के हैं एकजुट जो है कल रैली कर रहे थे, राहुल गांधी भी पहुंचे हुए थे, लालू जी भी पहुंचे हुए थे, तमाम महागठबंधन के लोग पहुंचे हुए थे, क्या कहिएगा? एक राजनीति कर रहे हैं कि 2025 में इस बार महागठबंधन आना चाहिए बिहार में। बिल्कुल ही नहीं आएगी। ये पार्टी चलाना, ये गाना गा के तो हम जनता को मूर्ख बार बार नहीं बना सकते हैं। अरे कॉमेडी होता है, कभी कभी होता है, कभी तो सीरियस होइए। कोई काम सीरियस होकर करना चाहिए, हर वक्त कॉमेडी अच्छा नहीं होता है। बिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? बिहार की जनता को यही अच्छा काम करेंगे और आप लोग साथ दीजिएगा तो और भी अच्छा काम करेगी, क्योंकि सड़क, स्कूल, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज ये सब खुलना अब शुरू हो गया, मेडिकल कॉलेज ये सब खुलेगा तो हमारे बिहार की तरक्की होगी। और तरक्की को हम लोग को रोकना नहीं चाहिए, जो सरकार हमारी तरक्की कर रही है उसके साथ देना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, बिहार में विकास कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, युवा को नौकरी दे रहे हैं, क्या कहिएगा नीतीश कुमार जी? नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा काम करे, मैं शुरू से ही बोल रही हूँ, नीतीश कुमार जी शुरू से ही अच्छा काम करे। बीच में थोड़ा गड़बड़ा गए थे, लेकिन अब फिर ठीक है, तो इसलिए मैं उनके साथ शुरू से साथ हूँ, हरदम साथ रहूंगी। तो वो अच्छा काम करें और आगे बढ़े, हम लोग उनके साथ हैं।